Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। आने वाला तूफान संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक क्षण के लिए प्रार्थना के लिए खड़े रहें। क्या हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे अति अनुग्रहकारी पिता, निश्चय ही हम आज रात्रि सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम आपके तेजोमय मुखमंडल की ओर निहार सकते हैं और आपको अपना पिता पुकार सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ऐसी ही पवित्र आत्मा हमारे साथ गवाही दे रहा है कि हम प्रभु के पुत्र व पुत्रियां हैं, और वही हमारा गवाह है कि हम उस रेखा को पार कर चुके हैं, क्योंकि संसार की वे वस्तुएं जिनसे हम प्रेम किया करते थे और उनका आनंद लिया करते थे अब मरी हुई है, और हम मसीह के साथ नए बनकर उठ चुके हैं और उसमें एक साथ मिलकर स्वर्ग स्थानों में बैठे हुए हैं, उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। हम आपका इसके लिए कितना ही धन्यवाद करते हैं। और आज रात्रि इस अवसर पर हम प्रार्थना करेंगे कि वह आज रात्रि हमसे एक बड़े ही ज़बरदस्त ढंग से मुलाकात करेगा। इस छोटी सी कलीसिया को जिससे हम प्रेम करते हैं, और इस महान सहभागिता को और उस प्रेम को जो हमारा इसके लिए है, और इसके पास्टर को और सारे सदस्यों को और उन सबों को जो यहाँ इस सभा में हमारे साथ संगति कर रहे हैं, आशीषित कीजिए स्वर्ग पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज की रात एक विशेष रात होगी, कि हम उसकी आज रात्रि की उपस्थिति को बहुत लंबे समय तक स्मरण रखें। होने पाए यदि आज रात्रि यहाँ पर कोई ऐसा है जो प्रभु यीशु को अपने निज उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता है, तो होने पाए प्रभु वे आज की रात ही उसे पालें, कि वही एक ऐसा है जो उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जो गले में नहीं लौटी है। प्रभु ये प्रदान कीजिए, और होने पाए आज रात्रि डेरे में अनुग्रह हो, क्योंकि यही है वह जिसके लिए हम अनुनय करते हैं। हम इसे प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज रात्रि इस आराधनालय या गिरजे में इस बढ़िया संगति के लिए वापस आना एक बहुत ही अच्छी बात है। और आज तो मैं बस पिछली रात के छोटे छोटे स्वर्णिम शब्दों पर ही जिया हूँ, और मैं श्रोताओं पर दृष्टि डाल रहा हूँ और उन विभिन्न लोगों और चेहरों को देख रहा हूँ जिनसे मैंने भेंट की है। मैंने बीते समय में कितना यह चाहा कि उन पर दृष्टि डालूं और उनसे हाथ मिलाऊं या ऐसा ही कुछ करूं, परंतु ओह, हमें थोड़ी देर हो गई थी और मुझे शीघ्रता करनी पड़ी थी। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि गत रात्रि यहाँ पर ऐसे कितने थे जिन्हें मैंने दूसरी सभाओं के जरिए पहचाना था। और अब जब मैं पिछली रात घर गया तो मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, मैंने कहा था मुझे आश्चर्य होता है यह क्या होगा जब हम रेखा को पार करेंगे। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ नीचे दृष्टि डाल रहा होऊंगा और कह रहा होऊंगा, अच्छा वहाँ पर अमुक अमुक भाई है, और वहाँ ओह वह तो एक असली समय होने जा रहा है, और हम उसी दिन की बाट जो रहे हैं, और शीघ्र, और मैं नहीं जानता हूँ कि वह कब होगा, मगर वह यकीनन एक महिमामय समय होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना जब उसने प्रकाशित वाक्य में प्रभु की महान महिमाएं देख ली और जब वे बातें उस पर प्रकट हो चुकी, तो उसके बाद उसने कहा था, यह हो प्रभु यीशु आ। उसने देख लिया था कि यह बड़ा ही शानदार था। कुछ सप्ताह पहले, लगभग 2 सप्ताह पहले, मैं किंगस्टन जमैका में था, और बहुतेरे लोग तो सोचते थे और अभी भी ऐसा ही सोचते हैं कि दर्शन तो केवल प्रचार मंच पर ही दिखाई देते हैं। ओह, वे तो उनका 10वां भाग भी नहीं होते हैं। वे तो उनका मात्र
1/90 वह भाग भी नहीं होते हैं। वे तो सारे समय सारी जगह दिखाई देते हैं और वे एक बार भी कदापि गलत नहीं रहे हैं। और मैं वहाँ पर एक सभा से क्रिश्चियन बिजनेस मैनों, फुल गॉस्पल मैनों की सभा से उन सब से भेंट कर रहा था, अथवा मैं वहाँ पर एक सभा में भेंटकर्ता के रूप में था। और 2 रातें बीत चुकी थीं और हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और फिर लोगों से एक प्रकार से परिचित होने के लिए और लोगों की आत्मा की अनुभूति पा लेने के लिए मैंने कहा था, मैं सोचता हूँ आज रात्रि यह उपयुक्त होगा अगर हम कुछ प्रार्थना कार्ड बांटेंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और प्रभु ने हमें आशीषित किया था और दूसरी रात बीत चली थी। और इसके बाद हम फ्लेमिंगो होटल के अंदर भोजन वाले कक्ष में चलकर गए थे, जहां हम उसे यहाँ पर कोर्ट कहेंगे, जहाँ की हम रुके हुए थे। और वहाँ पर सब कुछ यूरोपियन योजना पर आधारित था। जब आप अपना किराया देते हैं तो आप अपने भोज के बिल का भुगतान करते हैं। यह सब कुछ उसी किराए में होता है। और हम नाश्ता कर रहे थे और वहाँ पर फुल गॉस्पल मैन वालों के बहुत से सदस्य थे तथा और दूसरे भी थे। और एक प्रश्न उभर कर आया, वे दर्शन। उन्होंने कहा, वे बड़े ही शानदार हैं, यह बहुत ही शानदार होगा यदि वे कहीं पर भी दिखाई दे जाएंगे। मैंने कहा, ओह, वे तो कहीं भी दिखाई देते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित है। और मैंने कहा, वह किसी को चंगा नहीं करता है। मैंने कहा, यदि कभी आपने ध्यान दिया हो, मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या वह आपके विश्वास में सहायता करेगा कि आप प्रभु पर प्रतीति करें। दर्शन चंगा नहीं करते हैं, मसीह तो उसे पहले ही कर चुका है। वह तो सिर्फ आपके विश्वास में मदद ही करता है। वह तो सिर्फ कोई ऐसी चीज़ है जो प्रभु ने जोड़ी हुई है। यह तो एक आशीष है जिसे भेजने की उसने प्रतिज्ञा की थी। यह तो अंत के दिनों का ही प्रमाण है। हम इस सप्ताह के दौरान इसका बाद में अध्ययन करेंगे। परंतु हम मेज पर बैठे हुए थे और मैंने कहा था, अब यहाँ है, अब पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। और भाई शेकरियन, भाई डेमोस, आप में से अधिकतर उन्हें जानते हैं और वो मेरे एक बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं। और भाई ऑर्गन ब्राइट और कई विभिन्न लोग, भाई सनमोर, फुल गॉस्पल मैन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा और दूसरे वहाँ पर बैठे हुए थे। और मैंने कहा, यह लड़का जो यहाँ आ रहा है बीमार है। वह एक वेटर था और वह मेज के नज़दीक पहुँचा और पवित्र आत्मा ने उससे बातें करना शुरू की और उसे बताया, उससे कहा, अब तुम एक हृदय रोग से पीड़ित हो, तुम्हारी पत्नी भी एक मसीही है, तुम विश्वास करते हो मगर तुम डरे हुए हो। और उसे बताना शुरू किया कि वह कौन है और उसे इसके विषय में सब कुछ बताया गया। और उस लड़के ने मेरी तस्तरी में मक्खन वाला व्यंजन लगभग उंडेल डाला था। अतः वह बोला, यह बिल्कुल सच है। इसके बाद मैंने उसे बताया, मैंने नहीं परंतु पवित्र आत्मा ने बताया कि घर पर उसकी पत्नी के साथ क्या क्या गड़बड़ है। और उनकी उस प्रार्थना के विषय में बताया जो उन्होंने उस सुबह बाहर निकलने से पहले एक साथ मिलकर की थी। और उस दिन उसका ध्येय मुझसे मुलाकात करना ही था। ओह मेरे खुदा, वह तो बस बेहोश हो जाने को था। और उसने कहा, मैं बस नहीं समझता हूँ यह कैसे किया गया। मैंने कहा, ना ही मैं समझता हूँ। एकमात्र बात जो मैं जानता हूँ यह है, भाई शेकरियन, या मुझे क्षमा करना, भाई ड्यूप्लेसिस सिर्फ कार के पास बाहर थे जब मैं मोटर गाड़ी चलाकर ऊपर गया था, तथा मैं और भाई मर्सियर इस कलीसिया में जो मधुर आत्मा है उसके बारे में बातें कर रहे थे। हम उससे प्रेम करते हैं, वह बहुत ही बढ़िया संगति है भाई, वह बहुत ही अच्छी है, उसे जारी रखिए। हमारा भाई पास्टर, वह बहुत अच्छा है और वह बहुत अच्छा है। और हम बातें कर रहे थे और वह बोला, भाई ब्रैनम, मेरा अनुमान है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कठिन। मैंने कहा, नहीं, जो चीज़ मुझे अचंभित करती है वह प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कहा, मैंने उसकी दया करुणा कई बार खर्च करके ख़त्म की है, परंतु मैं उसका अनुग्रह खर्च करके कदापि ख़त्म नहीं कर सकता हूँ और मैं उसके कारण बहुत ही आनंदित हूँ। और अतः जबकि हम उस सुबह उस मेज पर वार्तालाप कर रहे थे,
तब वहाँ पर एक युवा स्त्री अपने कंधों पर कुछ चादरें लिए हुए नीचे गई। वह उस जगह से होकर उन हॉलों में से किसी एक हॉल में बिस्तरों को ठीक करने जा रही थी। मैंने कहा, अब वहाँ पर उस लड़की के ऊपर वह प्रकाश ठहरा हुआ है। मैंने कहा, बस उसे वापस बुलाओ। और हमने उसे वापस बुलाया और पवित्र आत्मा ने उसकी परेशानी के विषय में सब कुछ बताना आरंभ कर दिया। और मैं कहूँगा, वह एक मसीही नहीं थी, वह फुल गॉस्पल विश्वासी नहीं थी। उसने एक पेशा इख्तियार किया हुआ था और जब वह एक छोटी बच्ची ही थी और जब वह 12 साल की थी या वह कुछ इतनी ही थी तो उसकी माँ उसे एक गिरजे में ले गई थी। उसका बपतिस्मा तो हो चुका था परंतु वह कभी भी कलीसिया में उपस्थित नहीं हुई थी। यही कारण है कि मैंने कहा था वह एक मसीही नहीं है। कलीसिया आपको एक मसीही नहीं बनाती है। कलीसिया तो आपकी एक मसीही होने में सहायता करती है। वो तो आपकी वह बने रहने में सहायता करती है जिसमें आपने जन्म लिया है। वो तो आपके अनुभव को कायम रखने में सहायता करती है, जबकि आप अमूल्य एक से विश्वास वाले भाई बंधुओं के साथ संगति कर रहे होते हैं। और जबकि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं दृष्टि डाल रहा था और भाई देमोस शेकेरियन ने मुझे इससे बाहर निकाला था और वे बोले थे, क्या बात है, काश उन्होंने बस यह उस समय पर न कहा होता। मैंने कहा, याद रखो, यह यहोवा की वाणी है। वह कोई जो मेरे नज़दीक है वह मरने वाला है। और वहाँ कोई जवान पुरुष है जो अपने मुंह से खून उलट रहा है। और मैंने कहा, बिली कहाँ है? आप में से बहुतेरे मेरे बेटे बिली पॉल को जानते हैं। उसकी माँ तभी मर गई थी जब वह सिर्फ एक नन्हा छोटा सा बच्चा ही था और मैं उसे इधर उधर उठाए फिरता था। हम रात के समय आग जला कर रखने के लिए पर्याप्त कोयले का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। अतः मैं उसकी बोतल को अपनी बगल के ठीक नीचे ऐसे रख लिया करता था और रात के समय के लिए उसे गर्म रखता था। जब वह उठता तो वह अपनी माँ के लिए रो रहा होता और मैं उसके मुंह में बोतल लगा देता था। और जब वह मर रही थी तो उसने मुझसे कहा था, हमेशा बिली से चिपके रहना। और हम बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं। और अतः जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं बिली को लेकर जाता हूँ और वह मेरे साथ साथ चिपका रहा है। सो तब बिली उस जगह पर जाने की तैयारी कर रहा था जिसे वे गार्डन ऑफ होप कहते हैं, ताकि कुछ तस्वीरें ले सकें। मैंने उसे जल्दी से बुलाया। मैंने कहा, तुम मत जाओ, कुछ ना कुछ घटित होने जा रहा है। बहुत सी बार दर्शन कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हम नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं। बाइबल के नबी नहीं जानते थे वे क्या लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे लिखा था और वे प्रमाणित पुरुष थे, प्रेरणा से ओतप्रोत थे। और भाई शेकरियन बोले, भाई ब्रैनम, आप क्या कहते हैं कि क्या घटित होगा? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। कोई है, उसके कोई दांत नहीं है और मैंने उसे 2 बार हाँफते हुए और मरते हुए देखा है। तथा एक और व्यक्ति है, उन्होंने कहा, उसने अपने मुंह से खून उल्टा। वह एक युवा लड़के जैसा दिखाई पड़ता था और कहा, वह मर नहीं सकता है, वह तैयार नहीं है। और तत्पश्चात हमने दृष्टि डाली और मुझे जमैका जाने की पर प्यूर्टो रिको की अगुवाई अनुभव हुई, पर प्यूर्टो रिको की नहीं। अतः जब हमें समय मिला, प्यूर्टो रिको जाने का समय आता है। यह ठीक वही स्थान है जहां वह हवाई जहाज वहाँ जमैका में गिरा था और उसने उन सब लोगों को मार डाला था। वे सब ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो सुरक्षा पट्टी पर सुअर लटके हुए हों। उनके शरीर के भाग उबल चुके थे और उन्होंने इसे धकेल दिया था। और हम वहाँ पर वही हवाई जहाज अभी भी पड़ा हुआ था जब हम वहाँ पर आए थे और हमारा हवाई जहाज हमें प्यूर्टो रिको ले जाने के लिए वापस आ रहा था। ठीक उसी स्थान पर पिस्टनों ने बाहर को हवा फेंकी जब वे हमें लेने के लिए रुके। बिली बोला, डैडी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि हमें इस पर कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहिए? मैंने कहा, क्रिश्चियन बिजनेसमैन की मंडली ने कहा था मुझे अवश्य ही आना चाहिए। यह उस मंडली के लिए ही है जहां मैं इन कुछ रात्रि के लिए जाता हूं। वह बोला, आपको वह दर्शन स्मरण है? मैंने कहा, हाँ।
परंतु 3 दिन बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं एक बगीचे में खड़ा हुआ था। मैंने प्यूर्टो रिको में मैंने कभी कोई ऐसी सुंदर जगह नहीं देखी। और भाई फ्रेड सोथमैन, वे शायद आज रात यहीं पर हों। मेरे एक कनेडियन मित्र हैं जो तस्वीरें खींच रहे थे, और यह विशाल आपको मिला। यह यहाँ फिनिक्स में सुंदर है, यह यहाँ लॉस एंजल्स में सुंदर है, यह मियामी में सुंदर है, परंतु ठीक यह बात प्यूर्टो रिको पर लागू नहीं होती है। ओह, यह सुंदर था और मैंने उस जैसा अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वे बड़ी बड़ी समुद्री चट्टानें जो वहाँ पर लगभग आधे मील तक फैली हुई थीं, और कलहंस तथा वे सारे जीव उन उष्णीय बगीचों में चारों ओर चल फिर रहे थे, और मैंने स्वर्ग जैसा इतना अधिक कुछ नहीं देखा है। भाई सोथमैन मुड़े और बोले, भाई ब्रैनम, स्वर्ग अवश्य ही ऐसा ही होता है। मैंने कहा, ओह, यह नहीं करेगा, यह स्वर्ग से कोई तुलना नहीं कर सकता है। वो बोले, ओह, वह विशाल सागर। मैंने कहा, पर यह पृथ्वी का दहलाया जाना होता है जो लहरें बना रहा है। मैंने कहा, परंतु वहाँ पर यह शांत होगी, यह उतनी शांत बह रही होगी जितनी शांत वह बह सकती है। और मैंने कहा, ये कलहंस नहीं होंगे जो वाटिका में इधर उधर चल फिर रहे होंगे, वन ये तो स्वर्गदूत होंगे जो वहाँ वाटिका में इधर उधर चल फिर रहे होंगे जहाँ हम संगति कर रहे होंगे। और बस उसके बाद ही मैंने अपनी सास और ससुर को बिल्कुल अपने बराबर में चलते हुए देखा। अब मेरे ससुर को गुजरे हुए 8-10 वर्ष हो गए हैं, और बिल्कुल ठीक उसी समय में ही मेरी सास उनसे मुलाकात करने के लिए चले जा रही थी। उनका निधन ठीक उसी समय हो गया था। और 2 घंटे बाद जब मैं मियामी पहुंचा, तो मैंने यह देखने के लिए कि घर पर सब कुछ कैसा है फ़ोन किया। मेरी सास, जिसके कोई दांत नहीं थे, 2 बार हाँपी और मर गई। उनका पुत्र मरने के लिए तैयार नहीं था, वह थोड़ा बहुत शराबी था। रक्तस्राव फूट पड़ा था, उसके पेट के अंदर ही रक्तस्राव हो गया था, और वह हर तरह से अपने मुंह से खून की उल्टी कर रहा था। भाई शेकेरियन ने किसी दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया। वो बोले, भाई ब्रैनम, किसी भी बात ने मुझ पर इतना असर नहीं डाला कि मैं उस बाबत सुनता। देखिए, यह बात उन्हीं के लिए थी कि वो उस समय पर दर्शन के बारे में फ़ोन करके बताते, ताकि वह थम जाता, जिससे यह नहीं जाना जाता यह कौन था। अतः यह कोई उनके लिए कोई ऐसी बात थी जिसे वे समझते। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि विशेष सेवकाई अब बस प्रभाव में आना शुरू हो रही है। शायद ऐसा ही होने पाए। ठीक यहाँ फिनिक्स में कुछ ऐसा हो जो हर एक को प्रेरणा से ओत-प्रोत कर डाले। पवित्र आत्मा ही हमारे मध्य में आए और कोई ऐसा काम करे जिससे हम अपने हथियार को बांध लें और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखूँगा, क्योंकि आप खड़े हुए हैं, लेकिन आप बहुत ही बढ़िया श्रोतागण हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं सारी रात भर बोल सकता हूँ, परंतु मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ, गत रात्रि आपने सोचा था कि मैं ऐसा करने की चेष्टा कर रहा था। मैं आपको सिर्फ एक जरा सा संकेत मात्र ही दूंगा। किसी सुबह मैंने अपने टेबरनिकल में एक विषय पर, अर्थात सुनना, पहचानना और कार्य करना नामक विषय पर लगभग 9:30 पर बोलना शुरू किया था, और मैं उसे लगभग 12:30 पर पूरा कर पाया था। यद्यपि मैं उन्हें पहले ही बता चुका था। हो सकता है हम किसी रविवार मध्याह्न या किसी समय ठीक उसी विषय को लेंगे। लगभग 1 साल से पवित्र आत्मा उसे बोलने के बारे में मुझसे बातचीत कर रहा था, और आखिरकार मैंने इसे कलीसिया में बोला। मैं भूल गया हूँ लड़के ने इसके कितने टेप बनाए इससे पहले कि हम लेने के लिए निकलते। आइए अब हम जल्दी से अपनी अपनी बाइबल में से संत मत्ती का 7वां अध्याय निकालें, और हम 24वें पद से ही पढ़ना आरंभ करें। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह ना गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा
जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अब होने पाए कि प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। मैं कुछ समय के लिए आगामी तूफान या आने वाले तूफान नामक विषय पर बोलना चाहता हूँ, और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपने पाएंगे, क्योंकि कोई भी यह जानता है कि मैं एक प्रचारक नहीं हूँ। ऐसा है, यहाँ पर मेरे पीछे प्रचारक है। मुझे तो कभी भी एक प्रचारक होने की शिक्षा दीक्षा भी नहीं मिली, परंतु मेरे पुराने धीमे तरीके में। लेकिन प्रभु ने तो मुझे कुछ और ही करने के लिए दिया है, मगर मुझे समय लेना अच्छा लगता है ताकि मैं वह समझा सकूं जो मैं प्रभु के विषय में और उसकी भलाई के विषय में जानता हूं, और मैं दूसरे लोगों को इसके विषय में बताने का प्रयास करता हूं। और अब आज रात्रि हम आने वाले तूफान के विषय में बोल रहे हैं। यदि मैं जिसे मैं अपने हृदय में अनुभव करता हूं, शब्दों में प्रकट करने में चूक जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा ही उसका खुलासा करे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आने वाला तूफान संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।